अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और इन रस के साथ, ठीक है। अच्छा, रस जब हम लेकर आते हैं तो ये वाइट बहुत होते हैं ना, तो मुझे तो नहीं पसंद है वाइट। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसको सेट करके इस ट्रे के अंदर मैं ओवन में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो थोड़े से ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, जो कि हम लोगों को पसंद है। तो ये करके मैंने निकाले थे, मैंने कहा चलिए दिखाते हैं आपको क्या कारस्तानी करती हैं बेगम साहिबा। फिर यहाँ पे स्टोरी ये है इसकी कि ये जो वेज है इसके अंदर हमने लगा दी थी फ्लावर्स, ठीक। तो ये यान साहब आए ऑफिस से और इन्होंने बैग रखा अपना, और पता नहीं इससे बैग टकराया क्या, वो कह रहे मम्मा पता नहीं क्या हुआ ये, तो ये टूट गया, तो 2 टुकड़े हो गया ये, ठीक है। तो मैंने कहा चले शेयर करूँ, ये बताऊँ। एक तो मैंने पहले बताया था कि वो जो नमक था, नमक का जिसके अंदर मैं रखती हूँ, स्टोर करती हूँ नमक, वो बाहर लेके गई थी, वो जो फायर एंड्स के ऊपर डाला था वो वहाँ गिरा था, और ये घर के अंदर ये हुआ था। मैं कहा चलो दिखाते हैं आपको। तो ये छोटा सा एक लॉस हो गया हमारा। बस उसके बाद जो है हम लोग जो है वहाँ निकले, आलडी के लिए आए थे, क्योंकि हमारी जो कैट्स वगैरह हैं और हम ख़ुद भी, वो ख़त्म हो गया था मिल्क ना हम लोगों के लिए भी, तो हमने कहा चले वो लेकर आते हैं। और ज़ाहिर है जब बाहर निकलते हैं इंसान तो सिर्फ एक चीज़ तो नहीं आती, कुछ ना कुछ वो लेता ही चला जाता है, क्योंकि ड्राइव करके आना पड़ता है। तो फिर कहते हैं ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो ये देखिए कैनबेरी का था स्प्रेड, और ये डिफरेंट ये पिज़्ज़ाज़ वगैरह रखे हुए थे, लेकिन हलाल हराम का ख्याल रखना पड़ता है ना, ऐसे नहीं उठा के हम ले जाके खा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ से कोई चीज़ ऐसी नहीं लेते हैं। खैर फ्रूट भी होते हैं, वेजिटेबल भी होती हैं, लेकिन कम होता है, मतलब ये वो नहीं है वर्ल्ड फूड की तरह ना। ये टॉर्टियाज़ वगैरह हैं डिफरेंट साइज़ के, और बेगल्स वगैरह का भी है, और ब्रेड्स हैं डिफरेंट। ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, रेगुलर जो वाइट है वो वाली ब्रेड ले लेते हैं, ये हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ये बच्चे कुकीज़ वगैरह ले लेते हैं, इन लोगों को चाहिए था ओरियो वगैरह में, जो भी है व्हाटएवर, ये सब चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मैं ज़रूर चाहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करना। यहाँ पे जो है ना एलोवेरा का बहुत अच्छा ड्रिंक मिलता है, तो वो हम ज़रूर ले लेते हैं, और वाकई वो अच्छा होता है वो ना। ये देखें, ये मैक्रोनी है, चीज़ मैक्रोनी है। ये सारे चॉकलेट चिप्स वगैरह जो बनाना ब्रेड वगैरह हम लोग बनाती हैं, केक वगैरह का बनाते हैं, सारा बेकिंग आइटम्स वो रखे हुए होते हैं। चिप्स की वैरायटी अच्छी है यहाँ पर। ये जैम वगैरह रखे हुए हैं सारे, मार्मलेड, जैम, हनी। ये कॉन्कर्ड इसका ग्रेप्स का रखा हुआ था। ये न्यूटेला रखा हुआ था। ये शहद थे सारे ना, रॉ वगैरह का, हनी। लेकिन मैंने नहीं लिया, यहाँ से देख रही थी कि ले लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया, लेकिन नहीं लिया। ये कुछ और चीज़ें भी रखी हुई थी, आप देखते रहिए, बता नहीं रही। अच्छा, उसके जस्ट ऑपोजिट ये सारे जो ना मिल्क रखे हुए थे। तो मेन जो मैं आई थी वो मिल्क के लिए आए थे हम लोग ना, कि हम मिल्क लेके जाएंगे। ये सारी वेजिटेबल्स रखी हुई थी ना फ्रोज़न, जिसके अंदर कॉर्न भी होता है, पीस भी होते हैं। अच्छा जी, फिर हम लोग इसके सामने ही बिल्कुल जो है ना, ये फ्रीज़र के अंदर सारी आइसक्रीम्स रखी हुई हैं ये ना।
ये छोटे छोटे कप्स के अंदर भी है ना, 1 सर्विंग का भी है और उसमें बड़े उसमें कंटेनर्स में भी हैं। ये पम्पकिन था, डोनट्स हमने तो कभी ट्राई नहीं किया। पम्पकिन की डोनट्स कौन खाए, तो हमने तो नहीं किया, बच्चों ने किया तो किया, मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया। अच्छा, जब शुरू में हम लोग आए थे ना तो हर चीज़ के अंदर, कुकीज़ वगैरह के अंदर भी ना ज़्यादातर दालचीनी जो है ना उसका बहुत फ्लेवर आता था। अब तो खैर यूज़ टू हो गए हम लोग, उस ज़माने में बड़ा अजीब सा लगता था ना। ये देखें डिफरेंट डिफरेंट सब लिखा हुआ है इसका, और उसकी कीमतें वगैरह लिखी हुई, कितने की क्या है। ये जिंजर क्यूब्स भी रखे हुए थे इसके अंदर ना, अदरक के टुकड़े कटे हुए, लेकिन ज़रूरत ही नहीं हम लोगों को, हम तो फ्रेश लेके और उसको पीस के रख लेते हैं अगर रखना होता है तो कुकीज़ का बता रही थी कि सिनेमन जो है ना उसके अंदर बहुत होता है, दालचीनी। पहले अजीब सा लगता था, अब तो यूज़ टू, अब तो मज़ा आता है, बल्कि अब नहीं हो तो फील होता है क्यों नहीं है। अच्छा, ये देखें पिज़्ज़ा वगैरह रखा हुआ था, इसके अंदर सारा पोक वगैरह का भी होता ना, तो इसलिए नहीं उठा के हम लोग खा सकते हैं। कोशर का है, कोशर जिस पे लिखा हो वो हम लोगों के लिए हलाल है, वो हम खा सकते हैं। UUD लिखा हो जिसके ऊपर, वो हम खा सकते हैं। ये देखें बच्चों के रूम के लिए जेल क्लिंग्स के नाम से था ये ना। अच्छा, वो जो मैंने पैट, जब हम लोग पैट को गए थे वहाँ पे कपड़े दिखाए थे उनके पैट्स के, डॉग के, ये दूसरे थे ये डिफरेंट कलर में, ब्लू में, ऑरेंज में, और एक और कलर है इसके अंदर, ये ग्रीन के अंदर, 3 थे। ये था प्ले टाइम पजल टॉय, उन्हीं के लिए होगा। ये भी टनल था, ये कैट्स के लिए ना, स्प्रिंग कैट का टनल। मैंने जयान से कहा भी, मैंने कहा चलें ले लें हम लोग अपने, हमारे पास पेट तो नहीं हो, बाहर की हैं, वाइल्ड हैं बेचारियाँ, लेकिन हमने कहा लें तो कहेंगे मम्मा क्या ज़रूरत है, वो ऐसी आती हैं थोड़ी देर खेलती हैं और फिर चली जाती हैं, तो मैंने कहा चलें छोड़ें, फिर नहीं लिया हम लोगों ने। ये लेडी बर्ग, ये सॉफ्ट टॉयज़ थे, देखें लिखा हुआ भी है वैलेंटाइन डॉग टॉयज़। ये बात टाइम बुक्स थी बच्चों के लिए, बच्चों को बिज़ी रखने के लिए बात के दौरान ना वाइल। और देखें लिखा हुआ है 2 years एंड अप ना, डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर, मिक्की के साथ जूनियर मिक्की लिखा था उस पर। दिल चाहता है ले लें, लेकिन ये कि बच्चे बड़े हो गए, अब दिल चाहता है हम खुद बच्चे हो जाएं ना, ताकि हमारे बच्चे फिर हमें ला के खिलाएं, चले मम्मा इससे खेल लें, चले बाबा आप इससे खेल लें। टाइम फ्लाइज, कहाँ चला गया पता नहीं चला, बहुत जल्दी गुजर गया वक्त। ये बोन्स थी डॉग्स के लिए ना, डिफरेंट देखें, एंटलर्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर घर जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ फिर मुझे पता चलता है अच्छा ये भी था वहाँ पे, अच्छा ये भी था वहाँ पे। पीनट बटर एंड बेकन सेंटेड कैंडल, अच्छा जी, नगेट्स, क्या बात है। अच्छा ये देखिए मैंने कलर कैसा पहना हुआ है ना, खट्टा ऑरेंज, खूबसूरत ऑरेंज है ये। और मैं हमेशा, मेरी नेचर है, मेरा आदत के अंदर है कि मैं हमेशा जो ड्रेसअप करती हूँ अपने कपड़े वो मौसम के हिसाब से करती हूँ। तो मौसम इतना खूबसूरत था उस दिन, तो मैंने ये वाले कपड़े निकाले थे कि आज ये पहन के जाऊँगी।
तो बड़ा खूबसूरत सा मेरा ये ड्रेस है, मैं पाकिस्तान गई थी वहाँ से लेकर आई थी, स्टिच मैंने ख़ुद किया इसको। बस फिर आए और सारा लोड किया। ज़्यादा हमारी शॉपिंग नहीं थी, मिल के ऊपर ज़्यादा हमारा था। ये हमारी पहले की शॉपिंग है, उसके साथ इसको भी लगा दिया, रख दिया। ये आइसक्रीम का टब लिया था या ज़यान ने कि मुझे तो आइसक्रीम चाहिए कुछ ना कुछ, अब वहाँ नहीं जाएंगी कॉस्को वगैरह तो मुझे यहाँ से दिला के दें। मैंने कहा चलें भाई ले लें, गुजारा करना है। तो उसके बाद घर आके सोचा क्या बनाए, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर सोचा कि क्या बनाएं। तो मुझे लगा कि ऐसा करते हैं कि पुलाव बनाते ना, तो फिर मैंने पुलाव बना लिया। अच्छा जी, एक तरफ मैंने पुलाव बनाने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ जो है वो आलू गोश्त बनाया ये ना, तो ये बना के रख दिया क्योंकि वो जो कीनवा है उसके साथ जो ना कुछ चाहिए होता है हमारे हज़रत को, शाह बहादुर को, हमारे घर के जो बड़े हैं। उसके बाद जो है वो यान ने कहा मम्मा मैं जा रहा हूँ मेल चेक करने के लिए ना, कोई चीज़ मंगवाई थी उन्होंने तो वो लेने के लिए पिक करने जा। मैं कहा रुके मैं भी आ रही हूँ। अब मुझे सुन के तो फिर साहब ने कहा मैं भी आऊँगा। मैंने कहा चलें फिर। तो ठीक ठाक हवा चल रही थी। उन्होंने कहा फ़ौरन जो ना कोई जैकेट पहनना, ऐसे नहीं जाना है बाहर। जैकेट पहनी जल्दी से। अच्छा मैंने यान से कहा भी आप रुके मैं आ रही हूँ, लेकिन वो भाग के फ़ौरन पहुँच गए वहाँ पर ना जहाँ पे मेल आती है हम लोगों की। फिर हम लोगों ने वॉक की, हम और हमारे हस्बैंड, हम लोग वॉक करके वहाँ पहुँचे। वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, खैर चल रहे हैं आपको लेकर वहाँ पर करीब से। सबके बॉक्सेस वहीं पर ही हैं, बस कीज़ लेके जानी होती है हम लोगों को अपनी। तो वहाँ गए हम लोग, तो वो लड़ रहे थे ना वो बॉक्स खोलने के लिए, उनसे खुला ही नहीं जा रहा था बॉक्स। अच्छा मैं तो जाके पिक नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें, तो मेरा तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो यान कोशिश में लगे हुए थे किसी तरीके से उसको अनलॉक करें। अब देखिए हम जब करीब जा रहे हैं इनके, ये हमारे शेडो से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हस्बैंड और हम जा रहे हैं। और वो लगे हुए मुन्ना भाई, लेकिन मुझसे खुल ही नहीं रहा था। फिर बाबा से पूछते हैं बाबा मैं सही बॉक्स खोल रहा हूँ? बाबा ने कहा हाँ नंबर तो यही है हम लोगों का, क्योंकि अमूमन जो है ना बच्चा वो छोटू है ना हमारे, वो जाके लेकर आते हैं मेल वगैरह। और वो घर पर ही थे ना, हमें नहीं पता था उनका, तो ये तो पता था घर पर है, लेकिन उनको आना था नहीं आना था ये हमें नहीं पता था। तो हम तीनों खड़े हुए सोच रहे थे क्या है भाई। इस तरह फिर रशीद ने ट्राई किया कि शायद उनसे खुल जाए। फिर जो नज़र घुमा के हमने देखा तो हमारे छोटे उस्ताद भी सामने से चलते हुए आ रहे थे। उन्होंने कहा ओहो बड़े भाई गए हैं, मम्मा बाबा जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो फिर वो भी आ गए थे हमारे साथ, पीछे पीछे आ रहे थे, हमें पता ही नहीं था। खैर यान साहब लगे हुए और आखिरकार उन्होंने एट लास्ट उन्होंने अनलॉक कर लिया, वरना हमें ये था कि अब ज़यान साहब आएंगे तो वो खोलेंगे। खैर इनका चार्जर वार्जर कुछ इन्होंने मंगाया था तो वो आ गया था, जिसके लिए वो डेस्परेट हो रहे थे। अच्छा जी, अब व्लॉग के एंड के अंदर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और जो मुझे पर्सनली फ़ोन करके बताते हैं कि अच्छा व्लॉग है और बहुत कुछ देखने को सीखने को मिल रहा है। तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बस मुझे इसी तरह आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अपनी दुआओं में हमेशा हमेशा मेरी फैमिली को मुझे याद रखिएगा और आप सब भी मेरी दुआओं के अंदर हैं। और रमज़ान की आमद है और यकीनन आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत अच्छी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रेसिपी लेकर आऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ वो रेसिपीज़ ना, ज़रा अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। और आप लोगों के पास भी कोई अच्छी रेसिपीज़ हों तो पर्सनली अगर बताना चाहते हैं पर्सनली बताएं या कमेंट्स के अंदर डाल दें, नो प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह आते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। अपना सब बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।